नमस्कार। ओछा प्रखंड के अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती मनाई जा रही है। आज 639वां जयंती मनाई जा रही है। तो साथी से जानना चाहते हैं कि ये जयंती मनाने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य क्या है। सब तो आगे साथियों से पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है सर इसमें? मेरा ये कहना है कि हर वर्ष हम संत रविदास शिरोमणि जी का जयंती मनाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं। उस माध्यम से जो है कि हम अपने समाज को जगाने का काम। ऐसा है कि बहुत भारत के अंदर जयंती मनाई जा रही है और कर्म कांड भी किया जा रहा है, तो जयंती में और कर्म कांड में तो अंतर होना चाहिए ना। अंतर होना है। जयंती महापुरुषों की अगर जयंती मना रहे हैं तो समाज जागृत होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है। आज के डेट में यूजीसी कानून आई है तो फिर समाज रोड पे कहाँ उतरा है? नहीं उतरा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो जनता जगी हुई नहीं थी, जो आज जनता जगी है, जग रही है। हाँ, अपनी समस्याओं के थोड़ा उलझन में पड़ा रहता है। इसलिए जो है कि समाज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो है कि अपने अधिकार को जानने के लिए जो है कि प्रयास कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, संत रविदास जी के द्वारा, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 का उन्होंने प्रावधान किया था संविधान के द्वारा। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आर्टिकल 19 पर हमला कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना है कि हम अपने समाज को गुणवंत करते हैं। अगर आर्टिकल 19 के तहत अगर बोलने का अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो फिर आप महापुरुषों का आंदोलन कैसे चलाएंगे? अभी हम लगातार लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम SC ST OBC सब भाई जगह, पूरे बिहार, पूरे भारत जगह और जग भी रहा है, आंदोलन किए भी हैं। 2-4 दिन पहले जो है कि UGC के बारे में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर नदी खुदीराम बोस स्मारक, ये कार्यक्रम लगाने के पीछे महापुरुषों का विचारधारा के साथ साथ आंदोलन की भी आप तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी, हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि यदि सरकार हमको अधिकार नहीं दे रही है तो हम छीनने का प्रयास करेंगे, हम लगातार आंदोलन चलाएंगे। इसलिए जो है कि हम समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। परिचय दे देंगे जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ बसंतलाल बौद्ध, अम्बेडकर नगर, सिकंदरपुर, मुजफ्फरपुर। चलिए, धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे गुरु रविदास जी के बारे में? गुरु रविदास जी के बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम से समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे और हमारे लिए, जो हमारे समाज को लिए जो संदेश दिए हैं, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे हमारे समाज में सोए लोग हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं है हमारे महापुरुष के बारे में, उनको जानकारी मिले और अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, रोड पर आए। और जो सरकार द्वारा नीति चलाई जा रही है, जो हमारे विरुद्ध हमारे समाज के विरुद्ध चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी वो खड़े हो। कुछ लोग का अभी जो स्पीच चल रहा है तो उसमें भक्ति का ही भावना चल रहा है, ऐसा क्या है? हाँ, भक्ति का भावना। देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भक्ति में लीन है और वहां से उठ के आए हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि महापुरुषों को जो आंदोलन, यानी गुरु रविदास जी का जो आंदोलन या भक्ति का आंदोलन है, ये दोनों में नहीं, देखिए, भक्ति का आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मतलब विचार के खिलाफ था। किनके विचार के खिलाफ? ये ब्राह्मणों का विचार के खिलाफ था, आर्यों के विचार के खिलाफ था। भाई छुआछूत जो समाज में फैल रहा है उसको नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार मिले सबको। डिस्क्रिमिनेशन का मामला था उसके बीच में। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे, हम एक कहेंगे समाज को कि भाई सब लोग मिलके अपने अधिकार सम्मान के लिए लड़ाई लड़िए। परिचय बताइए। मेरा नाम मंगत कुमार हुआ। कहाँ से हैं? रामपुर जवाल बुच्छा, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद आपका। अब अगला साथी से हम जानना चाहेंगे कि असर बताया जाए कि अभी 639वां जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या समाज से दूर दराज से आए हैं लोग, वो उनको आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो धर्मवाद के खिलाफ, जी, यानी महापुरुषों का आंदोलन धर्म के विरोध में, धर्म के विरोध में था और हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ और 78 साल के बाद आज देश में संविधान समाप्त हो रहा है। आज देश में धर्मवाद की बात चल रही है। लोकसभा, विधानसभा में जय हनुमान, जय श्री राम, मंदिर, मस्जिद की बात चल रही है। आज देश में 85% किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। देश में महंगाई सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी सीमा पार कर रही है। न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। इसके जानने के लिए कभी वोट काटो, कभी जय श्री राम, कभी मंदिर के पीछे मस्जिद चलाता है, कभी मंदिर के पीछे मस्जिद चलाता है। यानी 85% को देश में उलझाने का साजिश है। देश में संविधान
को समाप्त करने का साजिश है। हम लोग का आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। बीजेपी तो बोलती है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र के और संविधान के हित में काम कर रहे हैं। संविधान के हित में काम कर रहे हैं। आज जितना देश में सीबीआई जांच हुआ, जब जो नेता फंसने लगा, विपक्षी दल के लोग जब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चला गया, उसमें संसद बना, उसमें मुख्यमंत्री बना, कोई जांच नहीं हो रहा है। सिंगल लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत तक के एक ही है कि बीजेपी हो, हिंदूवाद हो, सरकार बरकरार रहे। आपको हिंदूवाद से क्या तकलीफ है? हिंदूवाद तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही सरकार, इसमें SC/ST OBC का अधिकार मिला है। आजाद भारत में 78 साल में हिंदू प्रधानमंत्री है, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? खतरा में 35% है। जो युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, 85% खतरे में। तो सरकार कह रही है कि PM किसान योजना 2000 आप करके किसान आत्महत्या कर रही है। महंगाई सीमा पर है। जो आप खाद देखिए, खाद 50 kg के बोरा रहता है क्या? पैक्स में खाद मिलता है, जो कि सरकार का अमित शाह जी जो देश के सिरमौर है का, उनका पैक्स का क्या हालत है? आप सरकार पर सवाल उठाए रहे, सरकार देशद्रोही घोषित कर देगी। देशद्रोही क्या घोषित करेगी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूरा देश में आंदोलन किया था, बाबा साहेब ने आंदोलन किए, ज्योतिराव फूले ने आंदोलन किए, जिसको शहीद होना था खुदीराम बोस शहीद हुए, आखिर नाम उनका हुआ ना। पूरा देश में आजाद भारत में जाति जनगणना हुई। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, पता चलेगा कि वो शुगर चलाने वाला कौन है, वो खेत में काम करने वाला कौन है, वो रिक्शा चलाने वाला कौन है, और ठेला चलाने वाला कौन है, और वो 10% मलाई खाने वाला कौन है। 85% के अधिकार 15% आज देश में छीन रहा है। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, दूध के दूध, पानी के पानी निकल जाएगा। आप जाति आधारित जनगणना की भी मांग कर रहे हैं? जी जी, हम लोग का आंदोलन अभी बिहार के अंदर जाति जनगणना की गई है ना, हम लोग का आंदोलन चल रहा है। हम लोग रथ यात्रा निकाले थे बिहार में, हम लोग दबाव दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति जनगणना सर्वे हुआ, जाति जनगणना कराने का राइट देश के प्रधानमंत्री जी को है, लेकिन वो डरते हैं। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, पता चलेगा कि जो 85% है, शुगर वही चलाता है, गाय वही चलाता है, बकरी वही चलाता है, और हार्ट फैटिक में वही लोग काम करता है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। चलिए धन्यवाद। आप और देख रहे हैं बिहार TV 6, और इस ये न्यूज को देखने के बाद कमेंट और शेयर जरूर करेंगे।